नमस्कार साथियों। तो आज है 17 मई 2026 दोस्तों, और सिर्फ 9 घंटा बाकी है बाजार ओपन होने में। तो आइए उसके पहले फिलहाल देख लेते हैं जियोपॉलिटिक्स की माहौल कैसा चल रहा है। पर सबसे पहले दोस्तों प्लीज मेक श्योर कि आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और देखिए ऑलरेडी मैं इस चैनल पे 5 दिन की वीडियो दे चुका हूं, जो कि कल बाजार के लिए बहुत वाइटल है। खास करके लास्ट वाली वीडियो मतलब 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन वगैरह सब कुछ चर्चा किए। आई होप कि आप लोगों ने देखा, नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना, और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब करके जरूर रख देना। आ जाइए सबसे पहला रिपोर्ट, ये आज शाम के रिपोर्ट है, लगभग 7:24 की अपडेट है। ईरान हैंड्स फ्रेश प्रपोजल टू पाकिस्तान एज इस्लामाबाद इंटेंसिफाइज मीडिएशन बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन। तो दोस्तों जो एक चर्चा चल रहा था आज सुबह से ही, एक्चुअली आज सुबह से नहीं कल रात से, कि शायद यूएस फिर से हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप चाइना टूर से आने के बाद बहुत कुछ बातों में चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों फाइनली आज शाम के वक्त पता चलेगा कि ट्रंप की तरफ से या यूएस की तरफ से ईरान को एक और मौका दिया जा रहा है, और शायद दोस्तों ये आखिरी मौका साबित हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं आगे आपको पता चल जाएगा। सो यूएस ने एक और फ्रेश प्रपोजल पाकिस्तान के थ्रू ईरान को भेजा है, और जिसमें कुल मिला के 5 पॉइंट मेंशन किया। दोस्तों ये 5 पॉइंट क्या क्या है आ चुका है यहाँ पे, मतलब इस बार क्या है कि बाहर भी डिस्क्लोज कर दिया। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं, समझाता हूं। आर्टिकल देखिए सुनने में थोड़ा बोरिंग लग सकता है, बट यहां से आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए न्यूज की हेडलाइन, यूरेनियम ट्रांसफर न्यूक्लियर लिमिट्स, यूएस सेट 5 कंडीशन इन ऑनगोइंग ईरान टॉक। चलिए थोड़ा सा आर्टिकल को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या कुछ मेंशन किया। देखिए सबसे पहला लाइन, द यूनाइटेड स्टेट्स हैज रिपोर्टेडली प्लेस 5 मेजर कंडीशन बिफोर ईरान ड्यूरिंग ऑनगोइंग नेगोशिएशन। ओके, देन Washington has refused to pay any compensation to Iran for losses caused by earlier sanction and policy decision, according to the report by the Iran फार न्यूज एजेंसी। तो सबसे पहला कंडीशन क्या रखा, ईरान ने जो बार बार दावा किया, डिमांड किया यूएस से कि ये जो पिछले 2.5-3 महीने की वॉर से जो ईरान को नुकसान हुआ है, चाहे वो इजराइल की हमले की वजह से, चाहे वो यूएस की हमले की वजह से, उसका कॉम्पेंसेशन चाहिए हमें। यूएस ने टोटली उसको रिफ्यूज कर दिया कि भाई हम ऐसा कुछ भी कंपनसेशन नहीं देने वाले हैं आपको। ठीक है, ये सबसे पहला कंडीशन। अब आ जाइए आपके दूसरे कंडीशन। दूसरे कंडीशन में क्या लिखा देखिए, इन एडिशन टू दिस द यूएस हैज आल्सो रिपोर्टेडली डिमांडेड दैट ईरान हैंड ओवर 400 किलोग्राम ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम टू अमेरिका एज पार्ट ऑफ द नेगोशिएशन। तो दूसरा कंडीशन में रखा है, अमेरिका की जो सीक्रेट एजेंसी के हिसाब से ईरान के पास अभी भी 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है। एनरिच्ड यूरेनियम और यूरेनियम में दोस्तों फर्क है। यूरेनियम जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम को एनरिचमेंट प्रोसेस के थ्रू उसको एनरिच्ड किया जाता है। 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम मतलब दोस्तों जिसके थ्रू आप न्यूक्लियर बम बना सकते हो, और काफी बल्क क्वांटिटी में आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूएस की सीक्रेट एजेंसी के हिसाब से ईरान के पास टोटल आज की डेट में 400 किलोग्राम एनरिच्ड यूरेनियम है, उसको यूएस को लौटाना पड़ेगा। अच्छा, नेक्स्ट जो कंडीशन रखा है, another condition mentioned in the report is that only one set of Iran nuclear facilities should remain operational. The US is also said to have rejected releasing even 25% of Iran frozen ओवरसीज एसेट्स। तो यहां पे देखिए एक साथ 2 कंडीशन मेंशन कर दिया। सबसे पहली बात कहा कि ईरान के पास एक ही न्यूक्लियर फैसिलिटी हो सकता है ऑपरेशनल पर्पस। ठीक है, दूसरा कंडीशन रखा कि ईरान का जो फ्रोजन एसेट्स है ओवरसीज में, उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब यूएस ईरान के हाथ में नहीं सौंपेगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट जो आखिरी कंडीशन, 5वें कंडीशन देखिए, in addition it has linked to end of conflict on various front to the continuation and completion of negotiation. The report also mentioned that the threat of American and Israeli aggression will remain in place even if Iran meets their condition according to the, यहाँ पे जो न्यूज एजेंसी है, तो इसका थोड़ा डीप मीनिंग है, ध्यान से सुनना। पहले ईरान क्या चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में जितने भी वॉर चल रहे हैं आज की डेट में, चाहे इजराइल लेबनान के ऊपर हमला कर रहा है, इजराइल
हमास के ऊपर हमला कर रहा है, इसराइल कभी ईरान के ऊपर हमला कर रहा है, यूएस ईरान के ऊपर हमला कर रहा है। दोस्तों ये फ्यूचर में कभी भी ना हो और ऑल फ्रंट ऑफ वॉर बंद हो जाए। बट यहाँ पे यूएस ने कंडीशन में क्या रखा है कि नहीं, ऐसा तो भाई साहब नहीं होगा। अगर ये वॉर खत्म भी हो गया, फ्यूचर में अगर ईरान बदतमीजी किया तो हम फिर से हमला करेंगे, इस कंडीशन के हिसाब से ये यूएस का कहना है। ठीक है, तो पांचों कंडीशन दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाया, समझाया। इसके बेस पे आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मैं हर एक से जानना चाहता हूं। चाहे आप ईरान को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, दोनों को सपोर्ट ना करो, या दोनों को ही सपोर्ट करो, जो भी आपका ओपिनियन है प्लीज शेयर कीजिए। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ईरान ने इस कंडीशंस की, मतलब जो आज एक और फ्रेश प्रपोजल भेजा है यूएस पाकिस्तान के द्वारा ईरान को, उसका डायरेक्टली रेस्पॉन्स नहीं दिया, बट एक इनिशियल रेस्पॉन्स दिया, इनिशियल रेस्पॉन्स। ठीक है, क्या दिया है? ईरान मीडिया ऑन संडे सेड द यूएस फेल टू मेक एनी कॉन्क्रीट concession in its response to Iran's proposal for negotiations to end the war। तो यहाँ पे ईरानियन मीडिया के हिसाब से कि यूएस फेल कर चुका है कोई भी कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स देने में, ताकि ये वॉर जल्द से जल्द खत्म हो जाए। उसके अलावा देखिए क्या कहा, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफरिंग टू tangible concession want to obtain concession that it failed to obtain during the war which will lead then impasses in the negotiation। तो वही ईरान की तरफ से वही जो कहा गया एक इनिशियल स्टेज में ईरान को यूएस को क्रिटिसाइज करते हुए, बट अल्टीमेटली देखना ये होगा कि इसकी रेस्पॉन्स में ईरान ऑफिशियली क्या कहते हैं, मतलब ईरान की तरफ से ऑफिशियल इसका रेस्पॉन्स क्या मिलता है। लेट्स सी, उसके लिए हम सब प्रतीक्षा करेंगे फिर से। अच्छा, ये तो दोस्तों हो गया आज शाम की वक्त की अपडेट। ठीक है, जो यूएस की तरफ से भेजा गया पाकिस्तान को थ्रू मीडिएटर, मतलब पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने भेज दिया ईरान को। उसके बाद आ जाइए डोनाल्ड ट्रम्प, यानी मेरा चाचा। अब चाचा यहाँ पे थ्रेट नहीं करेगा ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं देखिए, ये आज रात की खबर है, ये देखिए 10:51 की एकदम ताजा गर्मा गर्म खबर दे रहा हूँ। वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट ऑफ देम, क्लॉक टिकिंग, वार्निंग टू ईरान। अब देखिए ईरान के ऊपर फिर से साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है ट्रम्प कि जल्द से जल्द कीजिए, अदरवाइज समय निकल रहा है। सिर्फ यही नहीं, अब साथ में ये भी ऐड किया है, ध्यान से देखना, ये आज रात की अपडेट है, देखिए सब 11 बजे की अपडेट। ट्रम्प वांट्स देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट, मतलब ईरान को एक तरफा साइकोलॉजिकल प्रेशर देते हुए कह रहा है कि अब देखिए कुछ बचा नहीं है, मतलब, और ये मैं कहूँगा कुछ हद तक सही भी है। देखिए यहाँ पे आप ईरान को सपोर्ट करो, यूएस को सपोर्ट करो, बट आप रियल सिचुएशन को कभी इग्नोर नहीं कर सकते। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात, चाइना से आने के बाद यूएस और चाइना के बीच ये फैक्ट है कि बहुत सारे डील वगैरह साइन हुआ है, बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो कि कुछ हद तक हमें पता चल रहा है, कुछ पर्दे के पीछे हुआ है, वो अभी तक किसी को पता नहीं है। बट इतना कंफर्म है कि कहीं ना कहीं अभी चाइना की तरफ से जो ईरान को लगातार एड मिल रहा था, हाँ बहुत लोग कहेंगे नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, चाइना तो अभी सपोर्ट करेगा, वो अपना अपना ओपिनियन है, आप कह ही सकते हो, आप जबरदस्ती कहने से कुछ नहीं होगा, जो रियल सिचुएशन है उसको बदल नहीं सकते, रियलिटी को बदल नहीं सकते। बट इस बार चाइना की तरफ से सपोर्ट मिल पाना ईरान के लिए काफ़ी भारी पड़ सकता है। ठीक है, और ये भी सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड होने के बाद ईरान की इकोनॉमी सच में बहुत बहुत कोलैप्स कर चुका है, बहुत कोलैप्स, मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि बस खाई में गिरने वाले हैं, ऐसी सिचुएशन। तो यहाँ पे मैं कहूँगा इनकी जो बात है ट्रम्प की बात, ठीक है ये तो पागल फागल है जो भी है, बट यहाँ पे एक बात तो इन्होंने सही किया कि देयर वोंट बी एनीथिंग लेफ्ट, और यहाँ पे कुछ बचा नहीं है ईरान के लिए। सो लेट्स सी क्या होता है। अब साथ में ये भी कहा दिया देखिए, ऑफ ईरान इफ पीस डील इज रिजेक्टेड, मतलब जो आज भेजा है उसको अगर रिजेक्ट कर दिया बाई चांस ईरान ने, तो और कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे ईरान के अंदर, क्लियरली यहाँ पे वार्निंग दे दिया। तो अब देखना होगा कि ईरान इस प्रपोजल की रेस्पॉन्स में ऑफिशियली क्या जवाब देते हैं। आई होप कि जल्दी ईरान कुछ ना कुछ डिसीजन लेगा, आजकल के अंदर आपको पता चल जाएगा, तो आते ही मैं आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, बस आप चैनल को फॉलो करते जाइए बस। अच्छा, ये तो दोस्तों हो गया जो आज रात की सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा दोस्तों एक और अपडेट ले लीजिए, जो आपको पता ही होगा कि अभी मोदी जी टोटल 5 देश की विजिट्स में है, ऑलरेडी तीसरे देश में पहुंच चुका है, स्वीडन पे, और स्वीडन पे
जाके यहाँ पे जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA उसको लेके भी कुछ यहाँ पे बातचीत हो रहा है। मतलब यूरोपियन यूनियन की जो चीफ है उनका नाम क्या है याद नहीं आ रहा इमीडिएटली, वो जो मैडम है उनके साथ अभी एक मीटिंग हुआ है, ठीक है। तो वहां से सीधा सीधा पाकिस्तान को डायरेक्टली यहाँ पे कह सकते हो कि वार्निंग दिया है, टेररिज्म आ सीरियस चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी। और अब पूरे दुनिया को पता है, इवन पाकिस्तानीज को भी पता है कि भाई ये जो टेररिज्म है ये पाकिस्तानी फैलाता है पूरे दुनिया में, ठीक है। टेररिज्म अ सीरियस चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी, पीएम मोदी हेल्ड इंडिया EU FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वो स्ट्रॉन्गर एंटी टेरर टाइज विद स्वीडन। ओके, तो कुल मिला के दोस्तों माहौल मैं कहूंगा थोड़ा सा फिर से अनसर्टेन बन चुका है। बट हाँ, यहाँ पे एक और बड़ी फैक्टर है। बड़ी फैक्टर क्या है कि देखिए कल सुबह तक अगर कुछ मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ तो मे बी मार्केट उतना बुरा नहीं रहेगा। वॉलेटाइल रहेगा अलग बात है, बट बुरा नहीं रहेगा, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। अच्छा, उसके साथ साथ जो क्रूड ऑयल की प्राइस, जो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, लास्ट नाइट को क्लोजिंग दिया था $110 के आसपास। अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है, मान लीजिए कि 2% नीचे चला 108 107 पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा, याद रखना। बट अगर 2% ऊपर रहा तो कहीं ना कहीं मार्केट में थोड़ा वीकनेस, साथ में थोड़ा वोलेटाइल मार्केट आपको मिल सकता है, ठीक है। खैर दोस्तों, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद तो होगा आपको, आई होप कि आपने देखा 10:30 की वीडियो। यहाँ पे आपको मैं कहा था कि सुबह उठ के आप लोग एक बार मेरा इंस्टाग्राम स्टोरी चेक कर लेना, क्योंकि सुबह क्या करूंगा मैं, मार्केट ओपन होने से पहले गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की अपडेट दे दूंगा। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो आप देख लेना, तो आप कंफर्म हो जाएंगे एक तरफा बस, ठीक है। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन डाउट आउट है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर कर अपने दोस्तों, अपने दोस्त के साथ अलग अलग ग्रुप में। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।